तो आज हम देखते हैं त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसके सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है? कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अष्टांग योग इन चारों ऑप्शंस में किस योग उपनिषद या किस ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है, या कौन सा उपनिषद है, योग उपनिषद है जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की चर्चा हुई है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखते हैं। ये जो त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद है, ये शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से लिया गया है। इसमें संवाद होता है त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य का, दोनों का संवाद होता है। इसमें टोटल कुल 174 मंत्र हैं, और इस 74 मंत्र जो है इसमें, इसके दो पार्ट्स हैं, दो भाग बनाए गए हैं, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग। ब्राह्मण भाग में 9 मंत्र हैं और मंत्र भाग में 165 मंत्र हैं, 165। योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की चर्चा हुई है इसमें। इसमें 10 यम और 10 नियम की चर्चा हुई है। अभी तक हमने जितने भी योग उपनिषद पढ़े हैं, किसी में भी हमें 10 यम और 10 नियम नहीं मिले हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं इसमें। और इसके अलावा भी और भी कई ग्रंथों में हमें 10 यम और 10 नियम मिलते हैं, तो वो भी आप देख लेंगे। 17 आसन और 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां प्रमुख बताई है, 10 प्राण, 5 धारणा और 18 मर्म स्थान। आप देखेंगे तो वशिष्ठ संहिता, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है मैम, दिख रही है। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मर्म, वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म बताए हैं, सेम एज त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में भी 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। क्वेश्चन आएगा, इन चारों ऑप्शंस में किस ग्रंथ में 18 मर्म स्थान बताए हैं? और ऑप्शंस आएगा वशिष्ठ संहिता और त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, वशिष्ठ संहिता, दोनों में मर्म स्थान 18 बताए हैं। अभी तक हमने जितने भी योग उपनिषद पढ़े हैं, किसी में भी मर्म स्थान 18 नहीं बताए हैं, मर्मों की ही जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए, मुख्य विषय क्या है इसका? ब्राह्मण भाग में और मंत्र भाग में क्या क्या बताया है? ब्राह्मण भाग में बताया है जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, पंच महाभूत के भेद के बारे में वर्णन किया है। और मंत्र भाग में हम पढ़ेंगे कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और मर्म स्थान। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, जो पहला भाग है ब्राह्मण। इस उपनिषद का आरंभ त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्न उत्तरों से हुआ। किस प्रश्न उत्तरों से त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच में संवाद शुरू हुई? आत्मा और ब्रह्म के विषय में। आत्मा और ब्रह्म के विषय में त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में किन दो लोगों के बीच में संवाद हुआ? यस निष्ठा? मैम भगवान आदित्य और त्रिशिखी त्रिशिखी ब्राह्मण, ब्राह्मण। ओके, थैंक ऋषि, यू। ब्राह्मण की ऋषि बोलेंगे इनको। इनका नाम ऐसे ही है, त्रिशिखी ब्राह्मण, इनका नाम ही है त्रिशिखी ब्राह्मण। मतलब कोई ऋषि महर्षि होंगे, उनका नाम है त्रिशिखी ब्राह्मण। त्रिशिखी ब्राह्मण के 4 प्रश्न, इन्होंने 4 प्रश्न पूछे भगवान आदित्य से। शरीर क्या है, ये प्राण क्या है, इनका कारण क्या है, और ये आत्मा क्या है। क्वेश्चन आएगा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, त्रिशिखी ब्राह्मण जी ने भगवान आदित्य से 4 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 4। कौन कौन से प्रश्न पूछे? शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और आत्मा क्या है।
ये क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो ये भी हम याद कर लेंगे। फिर सबसे पहले वो सृष्टि का कर्म बताते हैं। जो भगवान आदित्य हैं, भगवान आदित्य उनको सृष्टि का क्रम बतलाते हैं कि सबसे पहले ब्रह्म आए। ब्रह्म के ब्रह्म के अव्यक्त रूप से महत की उत्पत्ति हुई। महत से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत उत्पन्न हुई और पंच महाभूत से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। किस तरीके से हुई? सबसे पहले ब्रह्म के अव्यक्त भाव से महत की उत्पत्ति हुई। महत से अहंकार, उसके बाद पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और लास्ट में संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से सृष्टि का क्रम हुआ। हमने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग सृष्टि का क्रम पढ़ा है, तो उनको भी आप ध्यान से देखेंगे। आगे है पंच महाभूत के भेद। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। आकाश के अंदर आकाश के 5 भेद हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वायु के 5 भेद हैं। समान, उदान, व्यान, अपान और प्राण। ये 5 है, ये तो हम समझ गए हैं। अग्नि के 5 भेद हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा और घ्राण इंद्रिया, मतलब ज्ञान इंद्रिया, है ना, यहाँ लिखा है ज्ञान इंद्रिया। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंच तन्मात्राएं, ये जल के 5 भेद हैं। फिर है पृथ्वी। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, मतलब कर्मेंद्रियां, ये पार्ट्स हैं पृथ्वी के। तो एक बार फिर से समझेंगे इसको। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आकाश के भेद हैं। समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण, ये वायु के भेद हैं। और पंच ज्ञानेंद्रियां अग्नि के भेद हैं। पंच तन मात्राएं जल के भेद हैं। और पंच कर्मेंद्रियां पृथ्वी की भेद है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इस तरीके से हम याद करेंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्रम इंद्रियों में क्या क्या आता है, तन मात्राएं में क्या क्या आता है, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, ज्ञानेंद्रियां किस महाभूत की भेद हैं, तन मात्राएं किस महाभूत के भेद हैं, कर्मेंद्रियां किस महाभूत की भेद हैं, टाइप्स हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। मंत्र 2, जो दूसरा भाग है, मंत्र भाग, उसकी चर्चा हम देखते हैं। उसके अंदर कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की चर्चा हुई है। क्या कहते हैं ये? यम नियम आदि अष्टांग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। क्या होती है इसकी साधना से? ज्ञानमयी शिखा, मतलब ज्ञान मिलता है। योग के 2 मार्ग बतलाए गए हैं। कौन कौन से? जिनमें प्रथम ज्ञान योग है और द्वितीय कर्म योग है। योग के 2 मार्ग कौन कौन से बताए हैं? ज्ञान योग और कर्म योग। ठीक है, और अष्टांग योग से क्या बताया है? ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भूत होती है, मतलब ज्ञानमयी, ज्ञान का प्रादुर्भूत होता है, ज्ञान जनरेट होता है, पता चलता है ज्ञान के बारे में अष्टांग की साधना से। क्या है कर्मयोग? कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना ही कर्मयोग है। निरंतर मन को नियुक्त किए रहना है किसमें? शास्त्रानुकूल कर्मों में। कर्म और कर्तव्य द्वारा आपको उस तरीके से कर्म और कर्तव्य करने हैं जो शास्त्रों के अनुकूल हो। निरंतर उसी में ही मन को नियुक्त करके रखना है। जो हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, ये भी वही है। शास्त्रों में जो कहा गया है उस प्रकार से आपको कर्म और कर्तव्य करने हैं और उसी में मन को लगाए रखना है। ये है कर्मयोग। क्वेश्चन आएगा, 4 डेफिनेशन देंगे वो, 1 2 3 4, चारों ही डेफिनेशन आपको कर्मयोग की लगेगी, बिल्कुल सेम सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सभी सेम सेम लगेंगे। और पूछेंगी कि त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में कर्मयोग की कौन सी डेफिनेशन बताई है, और चारों ही आपको सही लगेगी। तो ध्यान रखना ये डेफिनेशन कि कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना ही कर्मयोग बतलाया है। ज्ञान योग, चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना। चित्त का
क्या करना है? आत्मिक उत्थान, सर्वथा हमेशा आत्मिक उत्थान करना है और उसी में ही नियोजित रहना है। आपका चित्त हमेशा आत्मिक उत्थान के लिए सबसे आगे रहेगा, उसी में नियोजित रहेगा, उसी में लगा रहेगा। कंटिन्यू योर चित्त इन योर आत्मिक उत्थान, अपग्रेड योर आत्मा, दैट्स द ज्ञान योग। एक बार इसको समझकर अपनी लाइन में लिखना, अपने समझकर अपनी लाइंस में, स्टेटमेंट में उसको लिखना, तब आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। ठीक, तो ज्ञान योग क्या है? चित्त का हमेशा सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित रहना ही ज्ञान योग कहलाता है। तो यहाँ से हमें कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में पता चला। और अष्टांग योग साधना से क्या होता है? ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भूत होता है, या ज्ञानमयी शिखा का बढ़ोतरी होती है, ये समझ सकते हो। आगे है कर्मयोग ज्ञान योग का फल। क्या फल होता है? सभी आत्म कल्याण संबंधी सिद्धियां प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अष्टांग योग यम नियम। यम में क्या क्या है भाई, हम पढ़ते हैं। ये आएगा क्वेश्चन, यम की डेफिनेशन क्या है त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अकॉर्डिंग? शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भाव ही यम है। क्या है यम? शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भाव, शरीर व इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भाव। हमें हर तरीके से वैराग्य भाव आ गया है शरीर और इंद्रियों के प्रति। ठीक है, इसमें 10 पार्ट बताए हैं इसके। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 4 तो हमें पता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आगे है दया, आर्जव। आर्जव किसको बोलते हैं? सरलता को, सिंप्लिसिटी। दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मिताहार और सोच, ये 10 पार्ट है। लवी जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, मैम इनको क्वेश्चन आप, हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इनको आप रिपीट करो एक बार। ये जो यम के 10 पार्ट हैं इनको। यस मैम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मिताहार, शौच। वेरी गुड। अब सीमा जी यहाँ से रिवाइज कीजिए, ये चारों को छोड़कर, ये तो आपको याद होंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आगे रिवाइज कीजिए सीमा। दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मिताहार, शौच। याद हुआ सबको? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा न करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना, मन से भी और वाणी से भी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दया, दया भावना रखनी है। आर्जव, सरलता रखनी है खुद में। क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। धैर्य, सहन शक्ति, धैर्य होना चाहिए, मतलब हमें पेशेंस होना चाहिए। मिताहार का पालन करना है, डाइट एंड सोच, पवित्रता। ये 10 यम है। ठीक है, और इसको क्या बताया यम को? शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी तरीके से, सभी तरह से वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाना, ये होता है यम। नियम क्या होता है? परमात्मा तत्व से निरंतर अनुराग, प्रेम शक्ति रखना ही नियम कहलाता है। परमात्मा से निरंतर प्रेम शक्ति, प्रेम आसक्ति रखना, अनुराग रखना, ये नियम है। तब संतोष, आस्तिक्य, ये तो आपको याद हो जाएगा। तब संतोष, आस्तिक्य। फिर है दान, भगवत ध्यान, वेदांत श्रवण, ह्री, ह्री मतलब लज्जा, मति, जप, व्रत, ये 10 नियम है। क्या है नियम? सीमा जी एक बार रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से। मैम सॉरी मैम। तप, संतोष, असत्य, दान, भगवत ध्यान, वेदांत श्रवण, हिर, लज्जा, मति, जप, व्रत। सॉरी वेरी गुड, दिस इज आस्तिक्य। आस्तिक्य आस्तिक्य। मतलब वही आस्था का भावना, वही है ये। आसक्ति होनी चाहिए आपको ईश्वर में।
ठीक है, तो ये आपके यम और नियम है। इनको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इन सभी में कुछ चेंज करके पूछ सकते हैं, 1-2 चीज़ मिस करके पूछ सकते हैं या और कुछ ऐड करके पूछ सकते हैं, क्या ये नियम 10 नियमों के पार्ट हैं, इस तरीके से। तो आपको हर एक को अच्छे से रिवाइज़ करना है, ट्रिक बनाकर। मैं हो सके तो मैं कल भी इनको पूछ सकती हूँ, जो मैंने आज पढ़ाया है। आगे है 17 आसन है। मंत्र 34 से 52 मंत्रों में 17 आसनों का वर्णन है। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तान और सुखासन। ये कुछ-कुछ तो शायद हठ प्रदीपिका और घेरंड में भी हैं, लगभग सभी ही हैं। सिंहासन, धनुरासन, उत्तान, कुक्कुट, पद्मासन और वीरासन, स्वस्तिक, गोमुख, भद्रासन, मयूर, मत्स्येंद्र, सिद्ध, पश्चिम। ये जो मैंने इधर टिक लगाए हैं, ये तो हठ प्रदीपिका में भी हैं। तो ये कुछ-कुछ अलग हैं। योगासन, सुखासन, है ना? मुक्तासन, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक जैसे आपने हठ प्रदीपिका के याद किए होंगे, बद्ध पद्मासन, है ना? तो ये कुछ-कुछ हैं, ये अलग से हैं, बाकी सब आपको हठ प्रदीपिका में मिल जाएँगे। एम आई राइट? यस? एनीवन? नो वन? सभी सो गए हैं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ऐसा है। हाँ, ये 17 मंत्रों का वर्णन है और 15 के 15 तो हमें उसमें मिल जाएँगे हठ प्रदीपिका में और 2-3 इसमें कुछ-कुछ अलग है, वो आप देख लेना एक बार। वैसे जितना मुझे समझ आ रहा है ये लगभग-लगभग आपके हठ प्रदीपिका से मिलते-जुलते हैं और जैसे बद्ध पद्मासन, योगासन, सुखासन ये कुछ अलग हैं। ठीक है? तो इनको अलग से याद कर लेंगे। जैसे उसमें हठ प्रदीपिका में शवासन है, तो यहाँ पर सुखासन आ गया, यहाँ पर योगासन अलग से आ गया, बद्ध पद्मासन अलग से आ गया, मुक्तासन अलग से आ गया है। तो इनको आप अलग से याद कर लेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे 17 मंत्र कौन-कौन से हैं? 14 तो वही हैं हठ प्रदीपिका के और ये 4 अलग से हैं। ठीक है? और इनका वो देखेंगे ना आप इनका तरीका भी सेम ही है सबका, ठीक है? तो आप ये खुद से भी पढ़कर कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ-कुछ जो अलग से हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? अगर पूरा पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। योगासन पढ़ लेते हैं, ये सबसे अलग है। चलो सभी पढ़ लेते हैं फास्ट-फास्ट। स्वस्तिकासन दोनों पैरों के तलुओं को दोनों जानुओं घुटनों के मध्य में करके बैठना ही स्वस्तिक आसन है। पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिने गुल्फ और दाएं भाग की ओर बायां गुल्फ नियोजित करने से जो गौ के मुख की भांति होता है वो गोमुख आसन कहलाता है। एक चरण को बाईं जांघ पर तथा दूसरे चरण को दाहिनी जांघ पर निश्चल भाव से आरोपित करना ही वीरासन कहलाता है। दाहिनी एड़ी को गुदा भाग के बाईं और बाईं एड़ी को गुदा भाग के दाहिनी ओर लगाकर बैठना ही योगासन है। जैसे हम आलती-पालती बैठते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, हिप्स ऊपर उठ के फिर आलती-पालती लगाते हैं। हिप्स ऊपर रख लेते हैं पैरों पे, तो उस तरीके से होता है ये योगासन। ठीक है? दोनों जांघों पर दोनों पैरों के पंजों को प्रतिष्ठित करके बैठना ही पद्मासन है। इसका लाभ दिया हुआ है समस्त व्याधियों एवं विषों का विनाश हो कहा गया है। पद्मासन में बद्ध पद्मासन देखते हैं। पद्मासन में अच्छी तरह से आसीन होने के पश्चात दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को तथा बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना ही बद्ध पद्मासन कहलाता है। ठीक है? तो ये भी सेम ही है जो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। आगे है कुक्कुटासन। कुक्कुटासन
पद्मासन की तरह से स्थित होकर दोनों हाथों को जानु और जांघों के मध्य से निकालकर भूमि पर लगाकर शरीर को आकाश में ऊपर की ओर अधर की ऊपर की ओर उठाना है, प्रतिष्ठित करना है। ये कुक्कुटासन है। उत्तान कुर्मासन, दोनों भुजाओं को ऐसे निकालकर और आपके गले को पकड़ना है। कच्छप के सदृश से एक सिध में हो जाना है। कंधे को पकड़ना है, सॉरी, दोनों कंधों को पकड़ना है। उत्तान कुर्मासन। धनुरासन, दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़कर श्रवण कानों तक धनुष के आकार में कर्ण तक आकृष्ट करना ही धनुरासन कहलाता है। दोनों एड़ियों से सिवनी प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को विस्तीर्ण कर स्थित करना ही सिंहासन कहलाता है। क्या कह रहे हैं? दोनों एड़ियों से सिवनी प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर, समझ आ रहा है ना ये सबको? दोनों एड़ियों से सिवनी प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों की विस्तीर्ण कर स्थित होना। जैसे हम नॉर्मल सिंहासन करते हैं ना, वज्रासन की तरह, वैसे ही बोला इसमें। उसमें क्या होगा, एडी को सिवनी प्रदेश में लगाना है और पंजे पीछे की ओर हो जाते हैं, जैसे वज्रासन में हो जाते हैं, और घुटनों को खोल लेना है ना। और फिर हमें सिंहासन का प्रैक्टिस करना है। सिवनी के दोनों और दोनों गुल्फों टखनों को स्थित करके पैरों को हाथ से बांधना ही भद्रासन है। जो हम करते हैं बटरफ्लाई, दैट इज भद्रासन। ओके। मुक्तासना, सिवनी के दोनों पार्श्व दोनों साइड को दोनों एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर प्रतिष्ठित होना ही मुक्तासन कहलाता है। ये भी स्पेशल है, इसको भी याद करेंगे। सिवनी के दोनों भाग में, दोनों साइड में आपको एड़ियां लगानी है, उसको बोलते हैं मुक्तासन। फिर मयूरासन हो गया। मयूरासन हमें पता ही है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद है मत्स्येंद्र आसन। बाई जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना, मत्स्येंद्र आसन। इसको अर्ध मत्स्येंद्र को इन्होंने मत्स्येंद्र बोला है। फिर सिद्धासन, बाएं पैर की एड़ी को सिवनी पर स्थिर करें और दाहिने पैर को उसके उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखें। एड़ी के ऊपर, एड़ी नहीं बताया इन्होंने, कहा है उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखें। इस तरह शरीर को सीधा करके बैठे, ये सिद्धासन है। फिर है पश्चिमोत्तान और सुखासन। सुखासन क्या है? जिस किसी प्रकार से बैठने पर सुख और स्थिरता मिले, वैसे ही बैठना सुखासन कहलाता है। ठीक है। आसन का फल क्या बताया है? तीनों लोगों को मानो जीत लिया हो, तीनों लोगों को जीत लिया हो। यम नियम आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर सम्यक रूप से सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके तदुपरांत प्राणायाम करना चाहिए। तब हमें प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। मैं सभी से पूछ रही हूँ एक बार, क्या हम आगे कंटिन्यू करें अभी या फिर कल कवर करें? मैम कल। मैम हाँ कल हाँ, मुझे भी लग रहा था बहुत ज्यादा हो रहा है ना। चलो, तो हम आगे जितना और रह गया है पहले इसको रिवाइज करेंगे और फिर कल पूरा करेंगे। तो कल हम ये देखेंगे ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद। ये हाफ हो गया है लगभग हमारा, और हाफ रह गया है। ठीक है। चलिए लवी जी शांति पाठ कीजिए प्लीज। यस मैम। कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान। लंबी गहरी सांस लेंगे।